महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जय बोलिएगा। परम पूज्य आचार्य भगवान प्राकृत वासा चक्रवर्ती आचार्य विश्वनंदी जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, प्रवास पुराण में लिखा है अष्ट षष्ठीषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणेन तत्फलम भवेत्। 68 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने का, यात्रा भी कैसे करना, नंगे पैर धवल वस्त्र धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, अभक्ष का त्याग करते हुए, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक 68 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने से जितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उतने पुण्य फल की प्राप्ति एक बार भाव सहित ऋषभदेव भगवान का नाम स्मरण करने से होती है। ऋषभदेव भगवान वो तीर्थंकर हैं जिन्होंने तृतीय काल में जन्म लेकर के तृतीय काल में मोक्ष प्राप्त किया, जिनके एक पुत्र चक्रवर्ती, दूसरे कामदेव, अन्य सभी पुत्र राजा महाराजा। इतना ही नहीं, जिनके सभी पुत्र मोक्षगामी, ऐसा एक भी पुत्र नहीं जो मोक्षगामी न हो। ऋषभदेव तीर्थंकर के केवल 100 पुत्र ही मोक्षगामी नहीं, उनके कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी मोक्षगामी मानवा पैदा होते रहे। कितनी पीढ़ी तक? 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 500 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, 10,000 पीढ़ी, 50,000 पीढ़ी, 1 लाख पीढ़ी, 14 लाख पीढ़ियों तक भगवान ऋषभदेव के वंश में मोक्षगामी जी पैदा होते रहे। ऐसा भगवान ऋषभदेव का यह इक्ष्वाकु वंश, ऐसा पावन कुल, महानुभाव श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र हजारों वर्षों के लिए यह विश्व प्रसिद्ध कृति बन रही है। पुण्यात्मा व्यक्ति की भावना है इस महायज्ञ में मैं भी एक श्रद्धा का अर्घ समर्पित कर सकूं, मैं भी एक श्रद्धा के सुमन चढ़ा सकूं। इसलिए यहाँ की उदार मना कमेटी ने सहस्त्रकूट का निर्माण कराया और सहस्त्रकूट के 1008 जिनबिंब सब पूर्ण हो गए, एक भी जिनबिंब शेष नहीं रहा। 1008 मूर्ति जिनमें प्राय करके 900 से ज्यादा मूर्ति अजमेर की हैं। समोषण जो बना है उसकी मूर्तियां अजमेर की हैं। 24 11.25 फीट की मूर्तियां सब अजमेर की हैं। शांतानाथ भगवान की मूर्ति, उसका सौभाग्य अजमेर की समाज को प्राप्त हुआ, साहबजाद परिवार को। आजू बाजू में कुंतनाथ भगवान हरिनाथ के जिनबिंब धातु के 43 इंच के, वह भी परिवार अजमेर के। स्फटिक मणि की मूर्ति 19 इंच की, वह भी सौभाग्य अजमेर को प्राप्त हुआ। विधिनायक जिनबिंब इसकी 982 शायद 135 या 132 थी, वह भी सौभाग्य अजमेर को प्राप्त हुआ। शिखर
सबसे ऊपर होता है। शिखर के ऊपर कलश, उसके ऊपर ध्वजा, किंतु कलश में जिनबिंब नहीं होते, ध्वजा में जिनबिंब नहीं होते। शिखर में जिनबिंब होने का उल्लेख आया है प्राचीन मंदिरों में भी। 11वीं शताब्दी के मंदिर व तृतीय चतुर्थ शताब्दी के मंदिर, उनमें भी नक्काशी वाली मूर्तियाँ वहाँ स्थापित रही हैं। पुरातत्व कला का भी प्रतीक रहा, श्रद्धा का भी केंद्र रहा और भक्ति का भी प्रतीक। नीचे जिनबिंब विराजमान करने का पुण्य अलग है, शिखर में जिनबिंब विराजमान करने का पुण्य अलग है। मंदिर में जाकर के ही जिनबिंब के दर्शन होंगे जो वेदी पर विराजमान है। शिखर में विराजमान जिनबिंब के दर्शन पक्षी भी कर सकता है। यदि विद्याधरों के विमान निकल के जाएं वे भी दर्शन कर सकते हैं, या आप हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि करें तभी आप दर्शन कर सकते हैं। नहीं आए कभी कोरोना जैसा काल, किंतु यदि कभी पाप के उदय से आ गया, जब मंदिर बंद होता है तभी दर्शन शिखर की मूर्ति के कर सकते हैं। यदि सूतक पातक होता है तभी दर्शन शिखर की मूर्ति के कर सकते हैं। जहाँ मान स्तंभ नहीं होते हैं तो शिखर की मूर्ति ही मान का स्तंभन करने वाली, वो अपना पुण्य देने वाली होती है। महानुभाव, कहा जाता है कि शिखर पर जिनबिंब स्थापना करने वाला व्यक्ति उत्तम संलेखना के द्वारा परम समाधि को प्राप्त कर सकता है। कुछ भाव लेकर के नियम से मोक्ष प्राप्त करने वाला होता है। जैसा कमेटी के महानुभावों ने बताया है, मात्र कुछ ही जिनबिंब शेष रह गई हैं, और भी जो शेष रह गई हैं, यद्यपि ऐसे भी महानुभाव यहाँ विराजित हैं जो सभी जिनबिंब अपनी ओर से दे सकते हैं। जो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, तो क्या वे जिनबिंब नहीं दे सकते? दे सकते हैं, किंतु हमारा भाव ये है प्रत्येक व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त हो। कृष्ण हरि की मड़िया में उस वृद्धा की भावना हुई कि मैं जिनबिंब स्थापना करूं। ऐसे यहाँ पर भी अजमेर में जो सामान्य महानुभाव हैं, वे भी अपने कर कमलों से हजारों साल के लिए शिखर में अपने हाथ से जिनबिंब की स्थापना कर सकें। महानुभाव, उन विशेष पुण्यात्मा व्यक्तियों की खोज आज ही संभव है। प्रशस्ति लिख करके उन्हें कल मौका नहीं दिया जा सकता। तो जो भी शेष रह गई है, यद्यपि एक महानुभाव कह रहे हैं महाराज जी जो नाम आज आ जाए वो ठीक है, नहीं तो शेष बचे जिनबिंब हमारी ओर से। एक व्यक्ति कह गया 4 जिनबिंब मेरी ओर से गुप्त रूप में, कोई कुछ कह रही हैं, किंतु जो भी पुण्यात्मा महानुभाव हैं राई के दाने के बराबर भी जिनबिंब की स्थापना करते हैं, वे भी जिन शासन के स्तंभ कहे जाते हैं। वे भी नियम से 7 या 8 में मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। वह जिनबिंब शिखर में विराजमान होगा। उस जिनबिंब की वेदी भी आपकी है, जिनबिंब भी आपका, और आप चाहें तो अपने जिनबिंब पर छत्र भी लगाओ, चमर भी लगाओ, भामंडल भी लगाओ, कमलासन विराजमान करो, सारा पुण्य प्राप्त करो। तो यहाँ पर समय नहीं है, हमारी प्रतिष्ठाचार्य महोदय सामने आ जाएंगे, चक्रषी सामने आ जाएंगे, कार्यकर्ता सामने आ जाएंगे, जो विशेष पुण्यात्मा महानुभाव हैं। आज भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर अपने परिवार की ओर से जिन्हें भी जिनबिंब की स्थापना करना है, मैं उन नाम बोलने वाले महानुभावों को पूर्व में ही वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उनका द्रव्य भगवान की स्थापना करने में लग रहा है। संसार के काल में द्रव्य लगता है संसारी प्राणियों का, अन्य काल में लग जाता है, कि जिनबिंब की स्थापना करने में उसी व्यक्ति का पुण्य लगता है जिसे नियम से 7 या 8 में मोक्ष की प्राप्ति होना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। सब मिलकर के बोलिए, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। एक जय घोष जिन भगवान का कर दें।
जयकारा जिन देव का, जयकारा जिन देव का, जयकारा जिन देव का। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, तीनों लोकों में और तीनों कालों में जिन शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा शासन नहीं है जो इस भव्य आत्मा को परमात्मा बना सके। अनेक प्रकार के शासन उत्पन्न होते हैं बरसाती नाले की तरह से और समय के अनुसार लुप्त हो जाते हैं, किंतु जिन शासन अनादि निधन है। वर्तमान काल में काल दोष से अनेक पंथ, अनेक मत, अनेक संप्रदाय अलग अलग बन रही हैं, किंतु जिन शासन शाश्वत है। अतः दूसरी शासन मत, पंथ और संप्रदाय को उत्पन्न करने की आज आवश्यकता नहीं है। हम सबको मिलकर के जिन शासन के संवर्धन संरक्षण में मनसा वाचा कर्मणा प्राणपण से समर्पित रहना चाहिए। जिन शासन की छत्र छाया पावन सन्निधि मंगल निश्रा जिस भव्य जीव को प्राप्त होती है, वह भव्य जीव अपनी आत्मा का हित करने में समर्थ होता है। विश्व कल्याण प्रदायी सर्व कल्याण करने में समर्थ ये जिन शासन सदा सदा तक, युगों युगों तक, चिरकाल तक, अनंत काल तक सदा जयवंत और जीवंत रहे, ऐसी हम हाथ जोड़ करके मंगल भावना बाते हैं। महानुभाव, दूसरा जयघोष आपने जिन देव का किया। वर्तमान में जिन शासन लुप्त हो सकता है यदि हम जिन शासन का ध्यान न रखें। गुरुदेव का शासन प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक भक्त की अपनी अपनी गुरु हैं, उनका अलग अलग पंथ है। यह गुरुदेव का जयकारा उचित नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव भी इस जय घोष को करते हैं और इस जय घोष का प्रारंभ आज से 25-26 साल पहले ही मथुरा 84 के समीप से हुआ। अतः सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को जिन देव का जय घोष करना चाहिए, अन्य किसी पंथ व्यामोह में नहीं फंसना चाहिए। आप सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं। यदि आप भी चाहे किसी भी गुरु के भक्त हैं, किंतु भी आपके गुरु भी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। आप भी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। पंथ संप्रदाय से कल्याण नहीं होता, केवल अहंकार की पुष्टि होती है। और अहंकार का पोषण कब तक करोगे? किसी का अहंकार चिरकाल तक ठहरता नहीं। जैसे सच्छिद्र अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही अहंकार नहीं ठहरता। जो अहंकार के पर्वत पर चढ़ता है उसे एक न एक दिन उतरना पड़ता है, नहीं तो वह स्वयं पतित हो जाता है। महानुभाव, एक कार्य का कहकर के बात पूर्ण करें, क्योंकि समय अपनी गति से गतिमान है और समय पर जो कार्य हो जाते हैं वे प्रशंसा के योग्य होते हैं, सज्जन पुरुषों के द्वारा श्लाघनीय होते हैं। उन कार्यक्रमों की महिमा गरिमा होती है। यदि समय बीत जाने पर कार्य किया जाए तो महत्वपूर्ण कार्य भी नगण्य हो जाता है। प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाओ तो उचित है। जब प्यासा व्यक्ति प्यास के कारण दम तोड़ दे तो उसे पानी में डुबा दिया जाए तब भी क्या होने वाला है। फसल सूखने के पहले पानी जल सिंचन किया जाए उचित है। फसल जब सूखी गई तो उसको पानी देने से क्या। वृक्ष जब तक पानी की आवश्यकता से पानी दे दो, जल सिंचन करो। जब ठूंठ खड़ा रह गया, जड़ें भी शुष्क हो गई, अब हरे होने की संभावना नहीं, पानी देने से क्या। अतः यहाँ पर प्रत्येक कार्यक्रम समय पर संचालित हो, ऐसा हमारा और आपका प्रयास भी होना चाहिए। सम्यक कौमुदी के कर्ता एक कार्य का यहाँ कहते हैं, उसे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा है? नयेन नेता विनयेन शिष्या
शीलेन लिंगी प्रशमेन साधु जीवेन देह सुकृतेन देहि वित्तेन गेहि रहितो न किंचित। यह बता रही है वह शमद कौमदी की कर्ता। इस प्रकार का भाव आचार्य अमृत गति स्वामी के अमृत गति शाखाचार्य में भी प्राप्त होता है, आचार्य बसुंदी महाराज की गाथाओं में भी प्राप्त होता है, अन्य अन्य आचार्यों ने भी इस प्रकार का भाव लिखा है। संक्षेप में इसका अर्थ समझ लें। नयीन नेता, नेता कौन हो सकता है, नेता कैसा होना चाहिए जो नए प्रमाण के अनुसार अपनी प्रजा का संचालन करे, वह एकांतवादी न हो। नए व्यवहार और निश्चय दोनों मुख्य नए होते हैं। इन नियमों के माध्यम से शासन संचालित करे। नए में ही नीति और रीति भी गर्भित होती हैं, जो नीतियों का उल्लंघन न करे, मर्यादा का उल्लंघन न करे, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति न करे, प्रजा के प्रति पुत्रवत वात्सल्य का भाव रखे, वही वास्तव में नेता बनने के योग्य होता है। यदि जो अपनी मनोनुकूल चलने वाला होता है वह नेता ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता। जैसे बालू के ऊपर दीवार खड़ी करके महल बनाया जाए तो एक ही वह तूफान में धराशायी हो जाता है, और नदी के किनारे यदि बनाया है तो एक लहर आते ही नदी में समा जाता है। अतः जैसे सुदीर्घ काल तक राज्य का संचालन करना हो, परिवार का संचालन करना हो, समाज का संचालन करना हो, तो अपने निजी स्वार्थों को छोड़कर निस्वार्थ भावना से अपने आश्रितों का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति सजग रहना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत सुखों को, व्यक्तिगत स्वार्थों को और भोगों की लालसा को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वह लोकप्रिय, गृह प्रिय, समाज प्रिय नेता नहीं बन सकता। नेता बनने के लिए विनम्रता का होना भी आवश्यक है, सरलता सहिष्णुता का होना भी आवश्यक है, क्योंकि नेतृत्व शक्ति प्राप्त होने पर या कहीं राज्यवस्था प्राप्त होने पर अहंकार का भाव आ जाता है। यौवन को प्राप्त करके, सत्ता को प्राप्त करके, वैभव को प्राप्त करके और अज्ञानता के कारण व्यक्ति के जीवन में अहंकार का भाव आता है, वह अहंकार ही पतन का कारण होता है। अतः कुशल राजनेता के लिए यह परम आवश्यक है वह न्याय नीति का आलम्बन ले। उसके लिए आवश्यक है वह धर्म धर्मात्मा का ख्याल रखे, वह धर्म की यत्नों का संरक्षण करे। यदि सत्ता के मद में चूर होकर के मंदिरों का भंजन करता है, तोड़ फोड़ करता है या धर्मात्माओं को सताता है, तो ऐसे व्यक्ति की सत्ता कभी भी निर्मूल हो सकती है। अब मीडिया और रिपोर्टिंग की दुनिया में आप भी